नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाली भरा जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी इस समय आपको मिलने वाली है। यूं कहे कि दोस्तों, जीवन में पहली बार आपको अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अगले 72 घंटे में एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाला है जो आपसे पागलों की तरह प्रेम करता है। जी हां दोस्तों, और आपको बता दें कि आपका यह जो प्रेम है वो इस जन्म का नहीं है, बल्कि पिछले कई जन्मों से उस इंसान से आपका नाता रहा है। और जब वह इंसान आपके जीवन में आएगा तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसे पहचान लें। इस वीडियो में हम उसके बारे में संकेत बताएंगे। उन संकेतों के माध्यम से आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे और उसे अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, यह कहा जाता है कि इंसान का जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक कि उसे अपने जीवन में उसका सच्चा जीवन साथी नहीं मिल जाता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी देवी राधा जी के बिना अधूरे हैं, भगवान महादेव जी माता पार्वती जी के बिना अधूरे हैं और भगवान राम जी माता सीता जी के बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में यह याद रखना होगा कि हमारे जीवन में हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, सफलता की कितनी ही उपलब्धियां क्यों हासिल कर ले, लेकिन यदि हमारे जीवन में हमारा कोई सच्चा साथी, सच्चा प्रेमी, सच्चा हमसफर नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरर्थक और अपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ दी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपको कौन कौन से फैसले लेने चाहिए और कौन से फैसलों को अभी टाल देना चाहिए, जिससे कि आप किसी बड़ी हानि के होने से बच जाएंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में अभी थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है, तो आपको हर एक फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना है और ग्रह स्थितियों के आधार पर लेना है, ताकि आप किसी गलत राह पर ना चले जाएं और बड़ा नुकसान ना करा ले। तो आइए दोस्तों, बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ हम आज के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार कर्म प्रधान है, यानी कि जो इंसान यहां मेहनत करता है उसे फल अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम कैसे देना है यह मैंने अपने हाथों में रखा है। दोस्तों, इस संसार में हमें कर्म करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना है और सदैव अच्छे कर्म करने हैं। गलत राह नहीं पकड़नी है, तभी हमें अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि कर्मों के फल देने की शक्ति भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तो जब भी हमें अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं, तो यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। हमारे कर्मों का प्रभाव किस प्रकार का होता है, यानी कि हमारे कर्मों से किसी को हानि होती है या नहीं होती है। यदि हमारे कर्मों से किसी को हानि नहीं होती है तो फिर हमारे कर्म का हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का यह सुंदर विचार यदि आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ चल रहा है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं वैसी सफलताएं अभी आपको मिल नहीं पाई हैं। हालांकि आप अपनी कर्म करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं। इसके बाद भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आपके ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं।
जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो आपको अभी अधिक मेहनत करने पर और कम फल प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों की मान प्रतिष्ठा में हानि होने की पूरी संभावना है। उन्हें बहुत ही सोच समझकर किसी से संवाद करना होगा और अपने कैरियर से जुड़े हुए फैसले सोच समझकर लेना होगा। इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं दे और व्यक्तिगत उधार आपको किसी कीमत पर नहीं लेना है। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका समय ठीक ठाक चल रहा है। व्यापार आपका सामान्य चल रहा है। आप अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए इस समय आप लोन ले सकते हैं या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप इत्यादि कर सकते हैं। इससे आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा और आपके जीवन में सुधार भी आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। कार्यभार उनके ऊपर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उनका मन थोड़ा सा उदासीन रहता है और शारीरिक थकान का भी हर वक्त एहसास होता रहता है। लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी कार्यशैली से, आपकी बुद्धिमानी और मेहनत से आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और भविष्य में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी पदोन्नति हो जाएगी, यानी पदोन्नति के आसार बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय कुछ अच्छी खबरें भी आपका इंतजार कर रही हैं। आप चिंता ना करें। अपने भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं रहेंगी। हालांकि दोस्तों, अभी कुछ भी बुरा आपके जीवन में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने भविष्य को लेकर आप अकारण ही चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। इस समय आपका वैवाहिक अच्छा है। आपके जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देने की वजह से कभी-कभी अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा कड़वा व्यवहार करते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि बाद में आप अपनी गलती मानकर अपने जीवन साथी से सुलह भी कर लेते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि जितना हो सके उतना आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी वाणी का नियंत्रण खो देंगे तो न केवल आपके दाम्पत्य जीवन बल्कि आपके कार्यस्थल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपके सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र और साजिश रचना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपकी राशि के ऊपर कुछ ऐसा योग बना हुआ है जिसकी वजह से इस वक्त आपके मन में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और कड़वाहट शामिल हो गई है। लेकिन यह कुछ समय के लिए ही है। जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका मन सुंदर और शांत होता चला जाएगा। दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे, आप जितना हो सके उतना ईश्वर की ओर आध्यात्मिकता में अपना मन लगाएं और योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करें और थोड़ा बहुत व्यायाम भी करें, क्योंकि दोस्तों, आप कार्य की अधिकता में इतना खो जाते हैं कि अपने खान पान पर भी ध्यान नहीं दे पाते और अपने खान पान की लापरवाही के चलते आपको कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यदि आप थोड़ा सा समय निकालकर योग व्यायाम आदि में शामिल हो जाएं, यानी अपने जीवन में व्यायाम को शामिल कर लें, तो आपको शारीरिक कष्ट और परेशानी से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपकी लव लाइफ इस समय बहुत अच्छी चल रही है। आपके प्रेमी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके जीवन में सब कुछ इस समय अच्छा चल रहा है और निकट भविष्य में आपकी शादी के भी योग बने हैं और जिनका प्रेम संबंध गुप्त है उनके गुप्त प्रेम संबंध के खुलने का भी भय है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध यदि आपका खुल भी जाता है, यानी आप जिससे छुपाना चाहते हैं उनके सामने यह राज्य खुल भी जाता है, तो आपके लिए यह अच्छी ही खबर लाएगा। आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। दोस्तों, इस समय आप ज्ञानवर्धक साहित्य और अध्ययन में रुचि लेंगे और कलात्मक गतिविधियों में भी शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, हम सभी को यह बता दें कि इस समय आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपको गाइड करेगा, यानी आपका सही मार्गदर्शन करेगा। यह व्यक्ति आपका गुरु या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। आपको ऐसे व्यक्ति को ध्यान से समझना है और पहचान लेना है और यह समझने की कोशिश करना है कि वह आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपके घर का वातावरण शांत रहने वाला है,
कोई बड़ी विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है, लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि आप अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएं और किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। दोस्तों, इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। हम आपको यह सलाह देंगे कि आप नित्य प्रतिदिन भोलेनाथ जी पूजा अर्चना करना शुरू कर दें। भोलेनाथ जी आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी परिणाम लेकर आने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि भोलेनाथ जी आपके भाग्य देवता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भोलेनाथ जी की नियमित पूजा करते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। आपको आय के नए स्रोत मिलने शुरू हो जाते हैं और आपकी मानसिक तनाव का अंत हो जाता है। साथ ही आपका मन भी शांत और पवित्र हो जाता है। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपसे पागलों की तरह प्रेम करने वाला है और अगले 72 घंटे में वह इंसान आपके जीवन में आने वाला है। तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, वह जो इंसान आपको सच्चा प्रेम करने वाला है, वह इंसान अकारण ही आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा और आपके नजदीक आकर वह आपकी हर एक परिस्थिति को समझने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही साथ आपका हिम्मत बढ़ाएगा, आपकी परेशानियों को समझते हुए आपको सही मार्गदर्शन देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान भूल से भी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं कर सकता है और ना ही आपकी बुराई सुन सकता है, क्योंकि वही आपका सच्चा प्रेमी है। इसलिए कई जन्मों से उसका प्रेम आपके लिए बना हुआ है। अकारण ही वह आपकी तरफ आकर्षित क्यों हुआ है, आपको इतना पसंद क्यों करता है, इसको वह भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन वह इंसान आपको बेहद पसंद करेगा और आपको भी उनकी संगत बहुत अच्छी लगेगी। जब भी आप उसके साथ होंगे तो आपको एक अजीब सा मानसिक सुकून और शांति का एहसास होगा, एक पवित्रता का भी एहसास होगा। ये पवित्रता ईश्वरीय है, क्योंकि यह कई जन्मों से बना हुआ बंधन है। जी हाँ दोस्तों, आप उसके साथ होंगे तो आपके मन में एक अजीब सी शांति होगी और आपके दिल में एक अजीब सी हलचल होगी जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान का साथ आपसे कभी छूटे ही ना, आप हर वक्त इस इंसान के साथ ही रहे। तो दोस्तों, जब भी कभी आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो तो आप समझ जाए कि ये आपका पिछले कई जन्मों का प्रेमी है और आपके प्रेम में पूरी तरह से पागल है। और दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं तो उसे फौरन ही अपने जीवन में शामिल कर लें और अपने जीवन का अनमोल हिस्सा बना लें और उस इंसान के साथ से अपने जीवन को धन्य बना लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई हो और समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। देवों के देव भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।